हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो परिवार, समाज और आपके विवाह से कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपके मुख्य सेविका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकांकी परिवार का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए है उच्च जीवन स्तर, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास का अवसर, सी ऑप्शन होता है सामाजिक सुरक्षा, डी ऑप्शन होता है आत्मनिर्भरता। चलिए राइट, इसका आंसर आप बताइए। हमें उम्मीद है कि आपको इसका राइट आंसर पता हो गया होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर होता है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एकांकी परिवार का लाभ नहीं है। एकांकी परिवार वह परिवार होता है जिसमें पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे साथ में होते हैं। एकांकी परिवार की अगर हम लाभ की बात बताएं तो उच्च जीवन स्तर होता है, व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है, आत्मनिर्भरता की छूट मिलती है और महिलाओं की बेहतर स्थिति बनी होती। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन दबाव किस पर डाला जाए, बी ऑप्शन होता है दबाव कैसे डाला जाए, सी ऑप्शन होता है दबाव क्यों डाला जाए, डी ऑप्शन होता है दबाव कहाँ डाला जाए। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए। हमें आशा है कि आपको इसका राइट आंसर पता चल गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है, यानी कि नहीं पूछा था। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन दबाव क्यों डाला जाए। इस क्वेश्चन का हम आपको यहाँ पे डिफिनेशन बताते हैं कि दबाव क्यों डाला जाए। दबाव डालने से पूर्व यह आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जब गृह सज्जा जब किया जाता है तो दबाव के स्थान देने के लिए 4 बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दबाव किस प्रकार से डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए और दबाव किस प्रकार से डाला जाए और दबाव वस्तु पर कहाँ पर डाला जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अभिकथन कह रहा है कि भारत में गोद लेने के लिए रजिस्टर कराने वाले माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष से अधिक है। तर्क ये हमारा कह रहा है कि शहरी जोड़े छोटी उम्र में बच्चे नहीं चाहते, इसलिए वे गोद लेने के विकल्प को चुन रहे हैं। उपरोक्त दोनों कथनों की रोशनी में सही विकल्प को चुनिए। आपके पास ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, बी ऑप्शन है ए व आर दोनों गलत है, सी ऑप्शन है ए सही है और लेकिन आर गलत है, डी ऑप्शन है ए गलत है या आर सही है। फटाफट से आपको इसका जवाब देना है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि भारत में गोद लेने के लिए रजिस्टर कराने वाले माता पिता की जो औसत आयु होती है 40 से अधिक होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक के हस्तांतरण का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए है समाज, बी ऑप्शन होता है विद्यालय, सी ऑप्शन है समुदाय, डी ऑप्शन है परिवार। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए। अब मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ कि संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है डी ऑप्शन, यानी कि परिवार। परिवार शब्द जो होता है वो अंग्रेजी का फैमिली शब्द का एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन भर के महत्वपूर्ण चौड़ों के दौरान एक साथ रहने वाला व्यक्ति के समूह। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन बोलती हूँ, परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऑप्शन ए है सुरक्षात्मक कार्य, बी ऑप्शन होता है भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सी ऑप्शन है सामाजिक और शैक्षिक कार्य, डी ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट से आप बताइए। परिवार के निम्नलिखित कार्य में ये सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी कि परिवार से सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक कार्य, ये सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। परिवार में रहकर ही व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, परिवार के द्वारा ही उसे नाम मिलता है और परिवार में रहकर ही अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को सीखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मैट्रिलिनियल मातृवंशीय परिवार के लिए यह कथन सत्य है। सिर्फ आपको एक चुनना है। ऑप्शन ये दिया गया है, शादी के पश्चात लड़की अपने पति के घर आ जाती है, बी ऑप्शन है परिवार के लोग पहचान हेतु अपनी माँ का सरनेम
उपनाम लगाते हैं। सी ऑप्शन होता है परिवार के लोग पहचान हेतु अपनी माता का सरनेम उपनाम लगाते हैं। डी ऑप्शन होता है सभी विकल्प गलत हैं। राइट आंसर आपको देना है। हमें उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो गया होगा कि ऑप्शन जो सही होता है वो बी ऑप्शन सही हो जाता है। परिवार के लोग पहचान हेतु अपनी माँ का सरनेम उपनाम लगाते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ डॉट 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 यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। ऑप्शन ए है सेवानिवृत्ति, बी ऑप्शन होता है विस्तारण चरण, सी ऑप्शन होता है वित्तीय प्रतिलाभ, डी ऑप्शन होता है प्रतिष्ठान की अवधि। राइट आंसर आपको फटाफट से बताना है। चलिए बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा यह परिवार का आरंभिक उपचरण होता है, यानी बी ऑप्शन विस्तारण चरण इज द राइट आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जरा आप बताइए समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है समाजीकरण, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है परिपक्वता। राइट आंसर आप फटाफट से बताइए। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सामाजिकरण, यानी समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। किसी गांव के परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है। ऑप्शन ये कह रहा है निश्चित समष्टि, बी ऑप्शन कह रहा है वास्तविक समष्टि, सी ऑप्शन कहता है अनुमानिक समष्टि, डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर आप बताइए। तो मुझे पता है कि आपने इसका राइट आंसर चुन लिया होगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि निश्चित समष्टि इज द राइट आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं। ऑप्शन ए है सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन, ऑप्शन बी है योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन, ऑप्शन सी है योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ऑप्शन डी है समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर बन जाता है परिवार प्रबंधन की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो होते हैं योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है गृह प्रबंधन, बी ऑप्शन है हाउसकीपिंग, सी ऑप्शन है परिवार प्रबंध, डी ऑप्शन है संसाधनों की देखरेख। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको इसका राइट आंसर पता हो गया। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, यानी कि गृह प्रबंध इज द राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ये कह रहा है मार्शल, बी ऑप्शन है वल्लेशन, डी ऑप्शन है विडरमैन, डी ऑप्शन होता है एस चंद्रशेखर। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर बन जाता है बी ऑप्शन, यानी कि प्रोवर्लेशन। उन्होंने लिखा है कि जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ये कह रहा है 11 जुलाई को, ऑप्शन बी है 8 मार्च को, ऑप्शन सी है 5 सितंबर को, ऑप्शन डी है 11 जून को। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए। तो
से हमें राइट आंसर पता चलता है 11 जुलाई को क्या होता है, विश्व जनसंख्या जो दिवस होता है वो मनाया जाता है, जो आपके पूरे विश्व के लोगों की बढ़ती जो जनसंख्या होता है उसके प्रभाव की जबरदस्त जागरूकता को लाना होता है। ठीक है, और जो 5 सितंबर होता है उसको राष्ट्रीय शिक्षा के दिवस में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछती हूँ कि एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना है कहलाता है। ऑप्शन ए है लैंगिक शिक्षा, ऑप्शन बी है महिलाओं की शिक्षा, ऑप्शन सी है जनसंख्या शिक्षा, ऑप्शन डी है मनोविज्ञान की शिक्षा। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। हमें इसका राइट आंसर मिलता है सी ऑप्शन, यानी कि जनसंख्या शिक्षा इस द राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। ऑप्शन ए है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, सी ऑप्शन है जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका राइट आंसर बताइए। हमें इसका राइट आंसर पता चलता है डी ऑप्शन, यानी कि जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 2006। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बता दीजिए। हमें इसका राइट आंसर प्राप्त होता है 1929, यानी बाल विवाह निरोधक जो अधिनियम है 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था, जिसमें लड़कियों का जो विवाह है 14 वर्ष और लड़कों का जो विवाह है 18 वर्ष में तय की गई थी। लेकिन बाद में लड़कियों की जो आयु है 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन जो इसको प्रयोजक थे उनका नाम था हरविलास शारदा थे। इन्हीं के नाम पे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ और लास्ट आपसे पूछती हूँ, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए है बहुपति विवाह, ऑप्शन बी है बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन सी है सामूहिक विवाह, ऑप्शन डी है धार्मिक विवाह। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।